हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 7 यूनिट है जिसका नाम है राम भक्ति काव्य धारा। तो इस वीडियो में हम सगुण राम भक्ति धारा में राम का लोकनायक रूप इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इसके जितने भी टॉपिक्स बचेंगे उन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राम काव्य परंपरा में राम का अंकन प्रमुखतः 2 रूपों में किया गया है, लोकरंजक रूप और लोकरक्षक रूप। मतलब राम को 2 रूपों में दिखाया गया है, एक तो उनका लोकरंजक रूप है और दूसरा है लोकरक्षक रूप। राम काव्य की रसिक धारा के अंतर्गत राम के लोकरंजक रूप को आधार मानकर उनका श्रृंगारिक अंकन किया गया है। मतलब लोकरंजक रूप को आधार बनाया गया है और उनके श्रृंगार के ऊपर रचनाएं की गई हैं। राम काव्य की रसिक धारा में तुलसी के काव्य में राम के लोकरक्षक स्वरूप को ही प्रमुख रूप से उभारा गया है, किंतु उनके लोकरंजक व्यक्तित्व को उद्घटित करने के लिए मर्यादित श्रृंगार चेतना का कलात्मक उपयोग किया गया है। मतलब तुलसीदास के काव्य में राम का लोकरक्षक रूप दिखाया गया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जो राज्य था उसको चलाया था, किस प्रकार से लोगों की रक्षा की थी, लोकरक्षक बने थे वो, तो उस रूप में बताया गया है। लेकिन जो लोकरंजक व्यक्तित्व है उसको मर्यादित श्रृंगार की चेतना का कलात्मक उपयोग किया गया है। लोकरंजक रूप में मर्यादित श्रृंगार दिखाया गया है, उसमें ना कि अश्लीलता दिखाई गई है और मर्यादा से ज्यादा श्रृंगार भी नहीं दिखाया गया है, मर्यादित श्रृंगार दिखाया गया है, उसमें राम के प्रेम से संबंधित है ये लोकरंजक रूप। दूसरे शब्दों में कहें तो तुलसी ने राम शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित रूप है। मतलब तुलसी ने राम के शील, शक्ति और सौंदर्य को बहुत ज्यादा दिखाया है। उनके काव्य में राम के सौंदर्य से संबंधित बहुत ज्यादा पद देखने को मिलते हैं, बहुत सारा है, बहुत कुछ देखने को मिलता है राम की शक्ति और सौंदर्य से संबंधित और शील से संबंधित। वे सामाजिक मर्यादा के प्रबल पक्षधर हैं। लोक धर्म उनके व्यक्तित्व में साकार हो उठता है। कोई भी ऐसा सामाजिक आदर्श नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व राम ना करते हो। मतलब वे समाज के पक्षधार हैं, समाज की रक्षा करते हैं और मर्यादा के आधार पर वो समाज की रक्षा करते हैं। और लोक धर्म, लोगों का जो धर्म है वो उनके व्यक्तित्व में ही देखने को मिलता है। राम के व्यक्तित्व में कोई भी ऐसा काम नहीं है समाज का जो राम ने ना किया हो। समाज की रक्षा में जितने भी समाज के लोगों से संबंधित जितने भी काम हैं वो सब राम करते हैं, इसलिए वे सही अर्थों में लोकनायक हैं। वे केवल लोकनायक ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म भी हैं। मतलब उनको लोकनायक माना गया है और लोकनायक के साथ साथ ईश्वर का रूप भी बताया गया है, ईश्वर भी माना गया है। शुक्ल जी के शब्दों में लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की अनंत अपूर्व मधुरता प्रचंडता में गहरी आर्द्रता के साथ लगी रहती है। मतलब जो राजा अच्छी तरह से काम करता था, पुराने टाइम में ऐसा होता था, जो राजा बहुत अच्छे तरीके से अपने राज्य की देखभाल करता था, अच्छे से शासन करता था, उसके शासनकाल में सभी लोग खुश होते थे, तो लोग उसको अपना भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे उसको और उसकी उपासना करते थे, उसको पूजते थे। तो वही बताया गया है यहाँ पे, राम ने इतने अच्छे काम किए थे, अपने राज्य को इतने सुव्यवस्थित ढंग से चलाया था, जनता उन्हें इतना पसंद करती थी कि सब उनको ईश्वर मानते थे लोकनायक के साथ साथ और उनकी पूजा करते थे, उनकी उपासना करने लगे थे। ये विरोधाभासी आकर्षण ही राम को युगों युगों के लिए लोकनायक के पद पर प्रतिष्ठित कर देता है। मतलब उनका ये विरोधाभासी आकर्षण था उनका, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे लोगों में राम। अब इसका ये सेकंड पार्ट है, सगुण राम भक्ति धारा में राम भक्ति का निरूपण। आपने देखा होगा कि किस प्रकार राम काव्य परंपरा में नारी भावना, श्रृंगार भावना और मर्यादावादी दृष्टिकोण के 2 ध्रुवों के बीच प्रवाहित होती है। मतलब नारी भावना जो है, श्रृंगार भावना और मर्यादा, वहाँ पे श्रृंगार तो देखने को मिलता है लेकिन मर्यादा भी देखने को मिलती है। और ये इस तरह से 2 ध्रुवों में नारी भावना को विभाजित किया गया है, 2 ध्रुवों में बहती है नारी भावना। राम काव्य भारतीय भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। इसने भावात्मक सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा भक्ति को जन जन के लिए सुलभ बनाया। ये जो राम काव्य परंपरा है ये भावात्मक संस्कृति है, ये हमारी जो भारत है इसकी संस्कृति है ये,
और इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया है, लोगों में भक्ति भावना पैदा की है। तो ये राम भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति की भारतीय आंदोलन में भक्ति में पहले से ही था। भक्ति को ज्ञान और योग मार्ग से श्रेष्ठ घोषित किया है। भक्ति के मर्यादा रूप को तुलसीदास स्वीकार करते हैं। मतलब ये जो राम भक्ति धारा है, इसने भक्ति को एक श्रेष्ठ रास्ता दिखाया है, श्रेष्ठता प्रदान की है भक्ति के मार्ग को राम भक्ति धारा ने। कृष्ण भक्त कवियों ने दासे सखे के नवधा भक्ति भाव को अपनाया, जिसमें अर्चन, कीर्तन, वंदन, स्मरण आदि प्रमुख हैं। पर राम भक्त कवियों ने मुख्यतः वैधि भक्ति तथा या मर्यादा भक्ति को ही अपना चरम ध्येय माना। मैंने इससे पहले वाले कृष्ण भक्ति काव्य का जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कृष्ण भक्त, जितने भी कृष्ण भक्त उन्होंने नवधा भक्ति को अपनाया था और दास्य और सखे भक्ति को अपनाया था। लेकिन राम भक्त कवियों ने वैधि भक्ति और मर्यादा भक्ति, वैधि भक्ति वो होती है जो शास्त्रों के आधार पर की जाती है, और मर्यादा भक्ति भी उसी प्रकार की होती है। तो राम भक्त जितने भी कवि थे, उन्होंने शास्त्रों के आधार पर भक्ति को अपनाया और अपनी एक अलग से मर्यादा भक्ति बनाई थी, उसके आधार पर भक्ति की थी। कृष्ण भक्ति में रागानुगा भक्ति की सरलता है, जबकि राम भक्ति में भक्त हृदय की आराधनात्मक एकाग्रता है। मतलब कृष्ण भक्ति में रागानुगा भक्ति, रागों के आधार पर, राग रागनियों के आधार पर भक्ति की जाती थी, गीत गाए जाते थे। लेकिन राम भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्त के दिल से जो भी बातें निकल जाती थी, वही वो भक्ति कहलाने लगती थी राम भक्ति में। तुलसीदास निर्गुण और सगुण दोनों पद्धतियों को अपनाते हैं, पर कृष्ण भक्त कवि सगुण भक्ति के बल पर जीते हैं, निर्गुण भक्ति को अस्वीकारते हैं। मतलब तुलसीदास जो हैं या फिर निर्गुण राम भक्ति धारा के जो कवि हैं, उनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को अपनाया, और वो सगुण की तो उपासना करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने निर्गुण को भी अपनाया और निर्गुण का उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन जो कृष्ण भक्त कवि थे, उन्होंने सिर्फ सगुण भक्ति को अपनाया और निर्गुण भक्ति को अस्वीकारा, और किसी ने निर्गुण भक्ति का विरोध भी किया है, किसी कवि ने कृष्ण भक्ति काव्य के। सगुण भक्त सूरदास निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण भक्ति की स्थापना करते हैं। ये सगुण भक्त सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं जो निर्गुण भक्ति का विरोध करते हैं और सगुण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, लोगों को सगुण भक्ति से परिचित करवाते हैं। लेकिन राम भक्ति धारा में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों को अपनाया, और अगर सगुण को भी अपनाया तो उन्होंने निर्गुण का कभी विरोध नहीं किया। किंतु प्रेम तत्व इन दोनों काव्य धाराओं में समान तत्व है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, इसी भाव की ध्वनि है। मतलब प्रेम तत्व जो है इन दोनों काव्य में देखने को मिलता है। दीन दलित के लिए भक्ति का विश्वास भी मौजूद है। ज्ञानी विज्ञानी से ज्यादा राम को भक्त प्रिय है। सबसे अधिक भगत मोही भय। मतलब इसमें बताया गया है कि ज्ञानी लोगों से ज्यादा राम जो है, ईश्वर जो है, उन्हें उनके भक्त पसंद हैं, उनसे ज्यादा उन्हें कुछ पसंद नहीं है। और इसमें उन्होंने दीन दलित जो है, गरीब लोग हैं, उनको भक्ति के रास्ते पर लाए राम। उन्होंने उनकी अच्छे से उनको बताया और उनकी सहायता की, ये बताया गया है इसमें। इस भक्ति का आदर्श रूप हनुमान है। तुलसी की भक्ति कल्पना विलास न होकर सामंती दुखों से मुक्त होने का एक साधन है। मतलब सामंती समाज में उस समय दुख फैले हुए थे, तो तुलसीदास ने उन्हीं दुखों को बताया है अपनी भक्ति भावना में, ना कि कल्पना की है उन्होंने। सिर्फ उस समय में, तुलसीदास के समय में सामंती थे, तो सामंती लोगों से जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा दुखों से जूझ रही थी। तो तुलसीदास ने अपना काव्य अपने समय के जो सामंत थे उनको आधार बनाकर लिखा था। इसलिए इस भक्ति का स्वरूप लोक मंगल परक है। जब उन्होंने सामंतों की जो बुराइयां थी, सामंतों से संबंधित जो लोगों को दुख थे, उनको आधार बनाकर लिखा था, तो उन्होंने एक भक्ति का स्वरूप लोक मंगल परक बनाया। मतलब लोगों को किस तरह से अपने राज्य में, राजा को किस तरह से अपने राज्य का शासन करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, वो बताया है तुलसीदास ने। क्योंकि उनके समय में बहुत ज्यादा बुराइयां फैली हुई थी, समाज में बहुत गलत काम हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने लोक मंगल बनाया। हम इसे व्यापक मानवतावाद का भी
का भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि इस भक्ति में मानवीय सहानुभूति और व्यापक करुणा का बीज भाव विद्यमान है। मतलब तुलसीदास का जो काव्य है उसमें मानवतावाद का पक्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि मानव की जो सहानुभूतियाँ हैं और करुणा इनके काव्य में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये भक्ति जाति धर्म आदि के कारण किसी भी मनुष्य का बहिष्कार नहीं करती। मतलब इसमें जो धर्म है, भक्ति है, वो जाति और धर्म के आधार पर किसी भी मनुष्य का बहिष्कार नहीं करती। मतलब जाति या धर्म के आधार पर किसी भी मनुष्य को भक्ति करने से नहीं रोका जाता। ऐसा तुलसीदास के काव्य में उन्होंने लिखा है। आराध्य के कथा प्रसंगों के अनुरक्ति, गुरु पूजा, आराध्य के गुणगान, आराध्य के प्रति आस्था, इंद्रिय निग्रह, विश्व को राम में देखना, संतोष और निश्चलता, भक्ति के इन 9 प्रकारों पर उन्होंने विशेष बल दिया है। मतलब ये जो 9 प्रकार हैं, इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं भक्ति के, और इन पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर हम ये इस तरह से भक्ति करेंगे, इन 9 प्रकारों को आधार बनाकर भक्ति करेंगे, तो हमें ईश्वर की भी प्राप्ति होगी और हमारे समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और हमें एक अच्छा राजा मिलेगा राम की तरह। जैसे राम ने अपने शासन काल में अपने राज्य को तो अच्छे से काम किया था, अपने राज्य में उनके राज्य में सभी लोग खुश थे। ऐसे ही हमें एक राजा मिलेगा राम की तरह, अगर हम इन 9 प्रकारों को आधार बनाकर भक्ति करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है सगुण राम काव्य धारा का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य धारा का महत्व असंदिग्ध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के भावों, अनुभूतियों तथा संवेगों को राम भक्त कवियों ने मनोरम और रसानुकूल अभिव्यक्ति प्रदान की है। मतलब राम भक्ति काव्य में जीवन की अनुभूतियाँ, संवेग, भाव, अनुभव सभी देखने को मिलते हैं राम भक्ति काव्य में। राम भक्त कवियों ने उनकी बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति प्रदान की, बहुत अच्छे से दिखाया है अपने काव्य में। राम भक्ति काव्य की रसिक धारा के कवियों ने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को भी ग्रहण किया है। यही कारण है कि भाव क्षेत्र सीमित होते हुए भी इन कवियों को श्रृंगार और भक्ति रस के सुंदर परिपाक का श्रेय जाता है। मतलब उन्होंने भक्ति तो की इन कवियों ने, राम भक्त कवियों ने, लेकिन उसके साथ साथ श्रृंगार भी दिखाया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। इनका जो भाव क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन श्रृंगार की वजह से और भक्ति रस की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए लोगों में। इन्हें सुंदर परिपाक का श्रेय जाता है। तुलसी का भाव सौंदर्य सचमुच अद्भुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उद्देश्य करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उनमें वर्तमान है। मतलब वे कहते हैं कि व्यक्तिगत मार्ग में, व्यक्तिगत साधना में उनकी जो व्यक्तिगत रूप में उनकी जो साधना है उसमें भगवत भक्ति का रूप देखने को मिलता है, उपदेश देखने को मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी लोक पक्ष की भावना भी देखने को मिलती है। उन्होंने परिवार और समाज के बीच समन्वय स्थापित किया और परिवार और समाज के लिए जो उनके कर्तव्य थे उनको पूरा किया, ये भी देखने को मिलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तुलसीदास के बारे में। उन्होंने जो भाव सौंदर्य प्रस्तुत किया था अपने राम भक्ति काव्य के ग्रंथ में, उसमें कहते हैं शुक्ल जी ये भी मानते हैं राम के प्रमाणिक चरित्र के द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। मतलब वे कहते हैं कि ये जो तुलसीदास हैं ये राम के प्रमाणिक चरित्र के द्वारा जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। मतलब वो लोगों के मन में राम का जो प्रभाव है वो बनाना चाहते थे, राम के चरित्र को बनाना चाहते थे, लोगों के जीवन में लोगों के माइंड में ये डालना चाहते थे कि राम का चरित्र किस प्रकार का था और उनका जीवन कैसा था, उन्होंने कैसे जीवन जिया था, लोगों को इससे परिचित कराना चाहते थे। तुलसीदास ये बोलते हैं उन्होंने कहीं भी काव्यगत चमत्कार को तथ्य की गरिमा का अतिक्रमण नहीं मरने दिया।
केशव की रामचंद्रिका में प्रायः इसका उल्टा ही हुआ है। मार्मिक स्थलों पर न रम कर केशव चमत्कार प्रदर्शन पर ही केंद्रित रहे हैं। फलतः रामचंद्रिका में वह भाव सौंदर्य प्राप्त नहीं होता जो तुलसी को सहज सुलभ है। मतलब केशव दास का जो ग्रंथ है रामचंद्रिका, उसमें सिर्फ उन्होंने चमत्कार दर्शन पर ही बल दिया है। उनके रामचंद्रिका में भाव सौंदर्य देखने को नहीं मिलता, जैसा तुलसीदास के काव्य में देखने को मिलता है। रसानुभूति के क्षेत्र में सूर के अतिरिक्त तुलसी की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। मतलब जैसा कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का स्थान है, सूरदास का महत्व है, वैसे ही राम भक्ति काव्य में तुलसीदास का महत्व है। तुलसीदास की तुलना सूरदास से की जाती है, उनके अलावा तुलसीदास की तुलना और किसी और से नहीं की जा सकती। भावों की मर्म स्पर्शिता, रसानुभूति की तन्मयता सभी दृष्टियों से संपूर्ण राम काव्य परंपरा में तुलसी की अद्वितीयता असंदिग्ध है। मतलब उनके जैसे भावों की उन्होंने मर्मस्पर्शिता दिखाई है, रसानुभूति में तन्मयता दिखाई है, तो उनके जैसा आज तक किसी ने नहीं किया है, तुलसीदास ने। अद्वितीयता मतलब उनके जैसा दूसरा कोई और नहीं है जिसने राम भक्ति काव्य को इस प्रकार दिखाया है, इतने अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया है। अब इसका दूसरा टॉपिक है सगुण राम काव्य धारा का अभिव्यंजना सौंदर्य। अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से संपूर्ण राम काव्य में तुलसी का काव्य सर्वश्रेष्ठ है। मधुर उपासक राम भक्त कवियों में पद, दोहा, चौपाई आदि छंदों का प्रयोग अपने मुक्तकों के लिए किया। मतलब मुक्तक रचनाओं के लिए दोहा, पद, चौपाई इन सब छंदों का प्रयोग किया जाता था। और राम काव्य में जो तुलसीदास का काव्य है वो सबसे ऊपर आता है। सबसे प्रसिद्ध रचना तुलसीदास की मानी जाती है रामचरितमानस। अग्रदास, नाभादास आदि मधुरोपासक कवियों की कविताओं में अलंकार के प्रति अतिरिक्त सहजता दिखाई देती है। मतलब ये सारे जो नाभादास, अग्रदास हैं, इन सारे कवियों ने अलंकार को महत्व स्थान दिया, अलंकारों को ज्यादा दिखाया। राम काव्य में अलंकार प्रयोग तथा चमत्कार प्रियता की दृष्टि से केशवदास का स्थान सर्वप्रमुख है। मतलब चमत्कार की दृष्टि से केशवदास सबसे ऊपर का स्थान लेते हैं राम काव्य में। कविता में अलंकार को सर्वाधिक महत्व देते हुए उनका कहना है, अब ये दोहा है जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आगे का पढ़ रही हूँ। केशव ने रामचंद्रिका को प्रबंध काव्य के रूप में लिखा है, परंतु यहाँ भी उनकी मुक्तक की प्रवृत्ति हावी है। मतलब रामचंद्रिका जो है वो एक प्रबंध काव्य है, लेकिन उसकी मुक्तक जो शैली है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी देखने को मिलती है इसमें प्रबंध काव्य होते हुए भी। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति, वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। मतलब ये जो रामचंद्र शुक्ल ने इन्होंने कहा है कि ये जो केशव दास हैं, इन्हें जीवन के जो गंभीर अनुभव होते हैं और जीवन की जो स्थितियाँ होती हैं, जीवन किस प्रकार से जाता है, इनको इस बारे में इनका इस बारे में कोई वो नहीं मिलता, पता नहीं था इन्हें इस बारे में। इन्होंने शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे और ये वैचित्र्य के प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने इसी से संबंधित रचनाएं की। इन्हें मुक्तक रचनाएं ही ठीक लगती थी, प्रबंध रचना इन्होंने नहीं की। प्रबंध काव्य के रूप में लिखा था इन्होंने रामचंद्रिका। तो इन्होंने ये कहा है कि प्रबंध काव्य के रूप में लिखते हुए भी इन्होंने उसमें मुक्तक शैली की प्रधानता देखने को मिलती है, मुक्तक शैली की विशेषता देखने को मिलती है। भाषा, छंद, काव्य रूप आदि सभी दृष्टियों से तुलसीदास ने राम काव्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। तुलसी ने अवधि और ब्रज दोनों में रचनाएं की। मतलब हर तरह से तुलसीदास ने राम काव्य को सबसे ऊपर का स्थान दिलाया। इन्होंने अवधि में रचनाएं की थी और ब्रज में, दोनों भाषाओं में रचनाएं की थी। उनकी रामलला, नाछू, ये सारे अब बुक्स के नाम हैं। बर्वे रामायण, जानकी मंगल, रामचरितमानस आदि अवधि भाषा में लिखी गई हैं। ये तुलसीदास की बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, काव्य ग्रंथ हैं जो अवधि भाषा में लिखे गए हैं, जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। जबकि विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि ब्रज भाषा की रचनाएं हैं।
मतलब इन्होंने अवधि और ब्रज में दोनों में रचनाएं की हैं और ये सारे ग्रंथ बरवे रामायण, जानकी मंगल, रामचरितमानस ये सब अवधि भाषा में लिखी हैं और कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका ये सब ब्रज भाषा में लिखी हैं। जानकी मंगल, रामलला, नछू आदि में उन्होंने अवधि के ठेठ रूप का इस्तेमाल किया है, जबकि रामचरितमानस में अवधि के परिमार्जित रूप का प्रयोग किया है। ठेठ अवधि का रूप का प्रयोग मतलब जो जायसी की भाषा थी, जिस प्रकार की अवधि जायसी ने उपयोग की थी वही उसी तरह की अवधि इन्होंने जानकी मंगल और राम लला नाछू में प्रयोग किया है इन्होंने, तुलसीदास ने। और ये जो रामचरितमानस है इसकी अवधि परिमार्जित मतलब अवधि का इसमें संस्कृत रूप देखने को मिलता है। संस्कृत की कोमल पदावली के कलात्मक समावेश उनकी भाषा को विशिष्ट बना देता है। जो मैंने अभी बताया रामचरितमानस में उन्होंने संस्कृत के संबंधित जो अवधि थी उसका प्रयोग किया है, तो उसी की वजह से इनकी भाषा और ज़्यादा खास बन जाती है। अवधि तथा ब्रज का प्रयोग मुख्य रूप से करते हुए उन्होंने दूसरी भाषा तथा बोलियों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। प्रो लल्लन राय के अनुसार भाषा के संबंध में तुलसी की एक अन्य विशेषता मुक्त रूप से दूसरी बोलियों और भाषाओं से शब्द ग्रहण है। मतलब वो उनकी एक विशेषता है कि वो मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से दूसरी भाषाओं और बोलियों से शब्द ग्रहण करते हैं और अपनी भाषा में डाल देते हैं। ब्रज और अवधि का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन इन दोनों भाषाओं में उनकी दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द भी थे। दूसरी भाषाओं जैसे बुंदेलखंडी, भोजपुरी और इसके अलावा भी बहुत सारी अरबी, फारसी, उर्दू इन सब भाषाओं का भी इन्होंने प्रयोग किया है। कुछ नितांत स्थानीय शब्दों इसका भी इन्होंने प्रयोग किया है। स्थानीय शब्दों जहाँ के वो थे या फिर जहाँ वो काव्य करते थे वहाँ के स्थानीय शब्दों को लेकर इसका प्रयोग किया है। अरबी और फारसी, जो मैंने अभी बताया, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। रामचरितमानस के बालखंड में किए गए शब्दों का प्रयोग देखिए। अब ये रामचरितमानस का एक दोहा दिया है, उसके शब्दों का प्रयोग बताया गया है इसमें। गई बहोर गरीब नेवाजू, अब ये गरीब जो शब्द है ये उर्दू का है, नेवाजू भी उर्दू का है। सरल सबर साहिब राजू, तो साहिब भी उर्दू का ही शब्द है, फारसी का, अरबी और फारसी का। तुलसी ने अपनी कविता के लिए प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, कवितावली, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी, रामज्ञा, प्रश्न आदि रचनाएं मुक्तक हैं। तुलसीदास की रचनाओं में छंद प्रयोग की पर्याप्त विविधता है। कवितावली में कवित्व और सवय का प्रयोग है, तो दोहावली में दोहा छंद का, मतलब कवितावली में कवित्व का प्रयोग है और दोहावली में दोहा और छंद का। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई और सोरठों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। गीतावली में प्रगीत शैली का प्रयोग किया गया है। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस किस में किस किस चीज का प्रयोग किया गया है। अलंकारों का भी सुंदर और समुचित प्रयोग राम काव्य में तुलसी की ही कविताओं में दिखाई देता है। मतलब अलंकारों को सुंदर ढंग से जिस तरह से प्रयोग किया गया है, सुंदर तरीके से, तो वो राम काव्य में सिर्फ तुलसीदास की रचनाओं में ही दिखाई देता है, तुलसीदास की कविताओं में ही दिखाई देता है और दूसरे कवि की कविताओं में भी दिखाई देता है। लेकिन जितने अच्छे तरीके से तुलसीदास ने किया ऐसा किसी ने नहीं किया। उन्होंने उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास आदि का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। ये सारे अलंकार हैं, इन्होंने इसका प्रयोग किया है। इस प्रकार अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य को तुलसी ने विशिष्ट ऊंचाई प्रदान की है। मतलब तुलसीदास ने राम काव्य को एक अलग स्थान दिया है। तुलसीदास का राम काव्य में बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत महत्व है। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।